Welcome to my channel Beyond the Page with Ziza. Today we will explore the beautiful point about making choices in life, which is The Road Not Taken by Robert Frost. Let's understand this poem line by line with meaning, its poetic devices, themes, and the conclusion. So let's get started. The first line of the poem goes like Two roads diverged in a yellow wood. तो पहली लाइन जो है इस पोएम की द रोड नॉट टेकन की जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है और ये पोएम जो है ये सीबीएसई बोर्ड में भी है और जेके ऐसे आई मीन जेके बोर्ड में भी आती है ये ठीक है और ये जो पोएम है इसकी जो पहली लाइन है टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड ये इसका मतलब ये है कि जो पोइट है या स्पीकर हम उसको बोल सकते हैं ये जंगल में चल रहा है और ऑटम का टाइम है और ये एक ऐसी जगह पे आके खड़ा हो जाता है जंगल में जहाँ पे इसके सामने दो रास्ते मिलते हैं ठीक है और इसको चूज करना पड़ता है कि मैं कहाँ से जाऊँ ठीक है ये दो राह पे खड़ा हो गया है हमें कैसे पता चलता है कि ये जंगल में है जो वुड है इस लाइन में लिख के और येलो ऑटम कैसे हमें पता चलता है कि ऑटम का टाइम है क्योंकि येलो है येलो कब होते हैं लीव्स ट्रीज येलो कब होते हैं जब ऑटम का टाइम होता है ना तो उसके बाद यहाँ इस लाइन में पोएट यही कहता है कि मैं एक ऐसी जगह पे आके खड़ा हो गया जंगल में चलते चलते जहाँ पे मेरे सामने दो रोड्स थे और ऑटम का टाइम था क्योंकि येलो वर्ड था ठीक है इस लाइन में जो पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं वो है इमेजरी इमेजरी कहाँ पे यूज हुई येलो वर्ड जब हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक विजुअल आ जाता है एक इमेज आ जाती है येलो लीव्स की एक ट्रीज की एक जंगल की जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज है येलो जैसे कि ये इमेज जो है बैकग्राउंड इमेज मेरी इस की वो भी ऐसी कुछ इमेज हमारी आंखों में आती है तो इमेजरी हम इमेजिन करने लगते हैं ऐसी इमेज को तो इसलिए ये पोएटिक डिवाइस यहाँ पे यूज किया गया है और सिंबलिज्म भी क्योंकि यहाँ पे जो रोड इसने बोला है ना टू रोड्स यहाँ पे ये रोड्स की बात एक्चुअल में हो नहीं रही है ये यहाँ पे बात हो रही है लाइफ चॉइसेस की जिंदगी में जो हम चॉइसेस मतलब हम ऐसे टाइम पे आके खड़े हो जाते हैं जब हमें लाइफ में दो चॉइसेस या तीन चॉइसेस या बहुत सारी चॉइसेस आती है और हमें एक चॉइस चूज करनी पड़ती है इसलिए यहाँ पे दो रूट्स की बात एक्चुअल में हो नहीं रही है इन दो रूट्स का एक डीपर मीनिंग है और वो डीपर मीनिंग क्या है लाइफ चॉइसेस इसलिए सिंबलिज्म भी यहाँ पे यूज हुआ है मूविंग ऑन एंड द सेकेंड लाइन गोज एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ ये कहता है स्पीकर कि मैं तो एक ऐसी जगह पे आके खड़ा हो गया जहाँ पे दो रोड्स मतलब दो रास्ते हैं मेरे सामने और मैं दोनों रोड्स पे सिमल्टेनियसली चल नहीं सकता ऑब्वियसली तो पॉसिबल नहीं है कि इंसान एक ही बार ही दोनों रोड्स पे चल सके तो यही रिग्रेट यहाँ पे हमारे स्पीकर को भी है कि मैं दोनों रोड्स को ट्रैवल नहीं कर सकता ठीक है और जो कि पॉसिबल भी नहीं है यहाँ पे जो हुआ है यूज पोएटिक डिवाइस वो है एंजाममेंट एंजाममेंट होता है जब कोई लाइन कंटिन्यू चलती रहती है विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क जैसे कि आप ये लाइन देख सकते हो एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ इसके बाद की जो लाइन आएगी ना कोई फुल स्टॉप ना कोई कॉमा लगेगा सीधे किसी पंक्चुएशन मार्क के बगैर वो तीसरी वाली लाइन स्टार्ट हो जाएगी इसलिए यहाँ पे एंजाममेंट यूज हुआ है तीसरी लाइन है एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड तो कहता है एक ट्रैवलर के हिसाब से ये ट्रैवलर था ना ये ट्रैवल कर रहा था ना पोइट तो इसको ट्रैवलर बोलेंगे ना सफर कर रहा था तो कहता है कि मैं बहुत टाइम तक एक जगह खड़ा रहा और सोचता रहा कि कौन सा पाथ चूज करूं दोनों रोड्स में कौन सा रोड ले लूं यहाँ पे एलिट्रेशन यूज हुआ है लॉन्ग आई स्टूड एल वर्ड जो है ये देखो यहाँ पे ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड यानी कि एल वर्ड जो है वो यहाँ पे बार एल पंक्चुएशन सॉरी कॉन्सोनेंट जो है एल ये बार बार यूज हो रहा है तो इसको यहाँ पे एलिट्रेशन बोल सकते यूज हुआ है एंड आई लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड तो कहता है कि मैं मतलब जो मेरे सामने ये दोनों रोड्स खड़े थे मैं एक रोड की तरफ नजर मारी और मैं इनको वहां तक देखता रहा इस रोड को जहां तक मेरी नजर जा सकती थी ठीक है और यहाँ पे भी एंजाममेंट यूज हुआ है विदाउट एनी पंक्चुएशन लाइन आगे बढ़ती जा रही है तो टू बेंट इट वेंट सॉरी टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ तो कहता है कि मैं वहां तक इन रोड्स को देखता रहा जहां तक मेरी नजर जा सकती थी जहां से आगे फिर मुझे अंडरग्रोथ यानी कि जंगल ही जंगल पेड़ ही पेड़ दिख रहे थे
ठीक है। यहाँ पे इमेजरी भी यूज हुआ है, सिंबलिज्म भी यूज हुआ है। इमेजरी इसलिए हुआ है, जब ये अंडर ग्रोथ बोलता है तो हम लोग वो जंगल को फिर इमेजिन करने लगे, वो इमेजरी, वो विजुअल, वो इमेज एक हमारी आंखों में आ जाती है। सिंबलिज्म इसलिए क्योंकि यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे लाइफ की अनप्रिडिक्टेबिलिटी की बात हो रही है। ये अंडर ग्रोथ की बात नहीं हो रही, फॉरेस्ट की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कि जो जैसे हमारी लाइफ में कभी ऐसी चॉइसेस आती है जहाँ पे हमें एक चॉइस चूज करनी पड़ती है, लेकिन हमें पता नहीं होती कि हम क्या करें, किस रोड को चुने, किस लाइफ चॉइस को चुने। तो लाइफ की अनप्रिडिक्टेबिलिटी को यहाँ पे इसके साथ सिंबलाइज किया जा रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं वो पोएटिक डिवाइस सिंबलिज्म भी यहाँ पे यूज हुआ है। अब है स्टैंजा 2 की 6th लाइन, पहली लाइन आई मीन। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर, कहता है कि मैंने उसके बाद दूसरे रोड की तरफ देखा और उसी रोड को समझा कि यही रोड सही है मेरे लिए, मुझे यही रोड चूज करना चाहिए, ठीक है, मुझे इसी रोड पे चलना चाहिए, सेकंड रोड पे ही चलना चाहिए। जबकि ये दोनों रोड इसको एक जैसे ही दिख रहे थे, ये कहता है लेकिन मुझे सेकंड रोड पे चलना चाहिए। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और कहता है कि अगर मैं दूसरे इस रोड पे चलता हूँ, मुझे लगता है कि ये ज़्यादा अच्छा दिख रहा है और ये बेटर चॉइस रहेगी मेरे लिए अगर मैं सेकंड रोड चूज करूँगा चलने के लिए। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, तो कहता है क्योंकि ये रोड जो था सेकंड रोड, मैं ये इसलिए चूज कर रहा हूँ चलने के लिए क्योंकि ये ग्रासी है। ग्रासी मतलब फ्रेश, यहाँ पे अभी घास जो है वो फ्रेश है, यहाँ से ज़्यादा, यानी कि यहाँ से ज़्यादा लोग चले नहीं है अभी तक, अगर चले होते तो घास उछल गई होती। तो कहते मैं यहाँ से चलूँगा, मुझे लगता है वांटेड वेयर मतलब यहाँ से ज़्यादा कोई चला नहीं, ये मैं यहाँ से चलूँगा, इस यही रोड में चूज़ करूँगा चलने के लिए। फ्रेश लग रहा है, ग्रासी लग रहा है और लग रहा है कि यहाँ से ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया है लोगों ने इस रोड से, इसलिए मैं सेकंड रोड ही चूज़ करता हूँ। यहाँ पे भी एक इस लाइन में भी हुआ है एक यूज़ पोएटिक डिवाइस जो कि है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन होता है किसी पर्सन की क्वालिटी, ह्यूमन क्वालिटी दे देना, ह्यूमन ट्रेट दे देना एक ऐसी चीज़ को जो नॉन ह्यूमन है या नॉन लिविंग है। यहाँ पे रोड को ये वांटेड वेयर बोल रहा है, ठीक है, तो इसलिए इसने रोड को एक मतलब पर्सन की क्वालिटी या ट्रेट दी है, ठीक है। तो एज फॉर दैट द पासिंग देयर had warned them really about the same, तो कहता है लेकिन जब मैं दोनों पे एक नज़र डालता हूँ मतलब दोनों रोड्स पे, मुझे अभी के लिए लग रहा है कि ये दोनों रोड सेम ही है। ये देखो पहले ये बोलता है कि एक रोड मुझे सेकंड रोड जो है मैं उसी पे चलूँगा क्योंकि वो फ्रेश लग रहा है, वहाँ से ज़्यादा लोग नहीं चले हैं। लेकिन अब ये बोल रहा है यहाँ पे कि दोनों रोड जो है वो इक्वली सेम ही है, ठीक है। तो मतलब अगर मैं कोई एक रोड भी दोनों में से एक रोड, जो भी रोड मैं चूज करूँगा चलने के लिए, उससे कोई खास फर्क नहीं आने वाला मेरी लाइफ में, ये सेम ही है दोनों रोड। यहाँ पे भी एक डिवाइस यूज हुआ है आयरनी। आयरनी का मतलब है कि जो हमने सोचा होता है होना चाहिए लेकिन उसका उल्टा ही होता है, ठीक है। तो पहले इसने आयरनी यहाँ पे कैसे यूज हुआ है, क्योंकि पहले इसने बोला कि एक रोड, मैं सेकंड रोड चूज करूंगा क्योंकि वहां से ज्यादा लोग नहीं चले, लेकिन अभी ये बोल रहा है कि दोनों रोड सेम ही है। मुझे लगता है दोनों रोड्स पे सेम ही लोग चले हैं, जितने लोग वहां से उस रास्ते से चले हैं उतने ही लोगों ने दूसरा रोड भी चूज किया है, इसीलिए आयरनी। अब थर्ड स्टैंजा की पहली लाइन, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली वे, तो ये जिस टाइम पे ये इस जंगल में चल रहा है ना स्पीकर या पोएट, ये टाइम जो है मॉर्निंग का टाइम, ठीक है। वो हमें पोएम से इस लाइन से भी पता चला जब इसने बोला कि ग्रासी था, फ्रेश था, तो ये सुबह का टाइम है जब ये इस फॉरेस्ट में चल रहा है। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, तो मॉर्निंग का टाइम है इसलिए अभी तक जो इस पे लीव्स गिरे हैं, इन रोड्स पे जो लीव्स गिरे हैं वो अभी कुचले नहीं गए हैं, अभी वो लीव्स फ्रेश ही है, अभी वो लीव्स ब्लैक नहीं हुए। मतलब अगर इस
मॉर्निंग का टाइम है, अभी इस रास्ते से ज़्यादा लोग चले नहीं हैं, इस पे फ्रेश फ्रेश लीव जो ट्री से गिर गए हैं वो अभी ऐसे ही है। अगर यहाँ से लोग चले होते सुबह से, तो फिर ये लीव जो ये कुचल गए होते, और ये कुछ जब हम लीव्स को क्रश करते हैं पैरों के नीचे तो वो ब्लैक हो जाते हैं ना। तो ये वही कह रहा है, अभी यहाँ से ये ब्लैक नहीं हुए हैं लीव्स, यानी कि यहाँ से कोई चला नहीं है, इन लीव्स को किसी ने कुचला नहीं अभी सुबह से। हालांकि वैसे तो बहुत सारे लोग चले हैं इन दोनों रोड से, लेकिन अभी सुबह से खास कोई चला नहीं है। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। तो कहता है कि इसने चूज किया ना कि मैं सेकेंड रोड पे चलूंगा, लेकिन कहता है कि मैं दूसरे रोड जो मैं छोड़ रहा हूँ अभी के लिए, जिस पे मैं नहीं चल रहा हूँ इस वक्त, उस पे मैं कभी और किसी और दिन चलूंगा। फॉर अनदर डे, मैं किसी और दिन के लिए वो रख रहा हूँ। आई विल कम बैक, मैं वापस आऊंगा और वो फर्स्ट पाथ जो है, फर्स्ट रोड जो है, किसी और दिन ट्राई करूंगा। ठीक है, यहाँ पे होप की टोन यूज हुई है, ऐसा करूंगा, उम्मीद दिखाई गई है, यहाँ पे आयरनी भी दिखाई गई है। जबकि हमें लगता है आयरनी कैसे, हमें लगता है अभी सेकंड रोड इसने चूज की, ये वहीं से चलेगा, लेकिन ये बोल रहा है मैं वापस आके दूसरा रोड भी ट्राई करूंगा, जो कि हमने सोचा नहीं था, लेकिन ये बोल रहा है करने के लिए। तो यहाँ पे आयरनी भी यूज हुआ है इस लाइन में। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। तो ये कहता है कि हालांकि मुझे पता है, अगर मैं ये सेकंड रोड जो मैं चूज कर रहा हूँ, सेकंड पाथ जो मैं चूज कर रहा हूँ चलने के लिए, एक रास्ते से जब मैं चलूंगा तो वो मुझे किसी और आगे जाके वो मुझे किसी और रास्ते पे ले जाएगा, है ना। जब हम लाइफ में कोई डिसीजन लेते हैं तो एक डिसीजन जो है फिर वो आगे हमें कहीं और किसी और इवेंट पे ले जाता है, किसी और डिसीजन पे पहुंचाता है, किसी और जगह पे ले जाता है ना। ये भी वही कह रहा है, पता नहीं, यहाँ पे दिखा रहा है अनसर्टेनिटी, मतलब अनसर्टेनिटी मतलब जहाँ पे उसको पता नहीं है कि मैं इसको पता है कि मैं जाऊंगा, अगर मैंने सेकंड रोड चूज किया, मैं वहां से चलूंगा तो वो रोड मुझे आगे जाके किसी और रोड के साथ कनेक्ट करेगा। और इसीलिए फिर ये बोल रहा है कि यहाँ पे ये दिखा रहा है कि मुझे पूरा पता नहीं है कि मैं वापस आऊंगा भी और इस रोड, हालांकि बोल रहा है पहले कि मैं दूसरा रोड वहां से आके दूसरा रोड चूज करूंगा, लेकिन यहाँ पे फिर दूसरी लाइन में दिखा रहा है कि नहीं, उसकी भी कोई उम्मीद नहीं। I doubted if I should ever come back। खुद बोल रहा है, आप मैं डाउट करने लगा हूँ कि मैं कभी वापस आऊंगा भी कि नहीं, अगर मैं ये सेकंड रोड चूज करूंगा चलने के लिए, वहां से आके मैं ये पहला वाला रोड फिर कभी चल भी पाऊंगा कि नहीं, मैं इस बात पे डाउट करता हूँ। फोर्थ स्टैंजा की पहली लाइन, आई शेल बी टेलिंग दिस विद अ साई। तो कहता है मैं ये बात बहुत ही मतलब साई के साथ, साई होता है मतलब लंबी सांस खींच के बोल रहा हूँ मैं इस बात को। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सांस खींच के बोल रहा है, ये बात तो गम की बात ही होगी, रिग्रेट की बात होगी, खुशी की बात हो सकती है। अब ये इस बात को कल को खुशी से बोलेगा या गम से बोलेगा, वो यहाँ पे इसने बोला नहीं है। ये साई हैप्पी साई है या सैड साई है, ये हमें पता नहीं है। यहाँ पे हम खुद अज्यूम कर सकता है रीडर कि ये हैप्पी साई होगी कि सैड साई होगी। जब भी ये कभी जिंदगी में इस चीज के बारे में बात करेगा, तो ये खुश होके बात करेगा या दुखी होके बात करेगा इस बारे में। यहाँ पे डिवाइस हुआ है यूज एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी होता है जहाँ पे हमें पूरा पता नहीं होती है। समवेयर एड्स एंड एड्स फ्रेंड्स, ये कहता है कि जैसे किसने पहली लाइन में यहाँ पे बोला, आई शेल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर सिंस एड्स एंड एड्स फ्रेंड्स। कहता है कि कभी लाइफ में मैं ये बात जब कहूँगा साई के साथ, ये साई हैप्पी साई है या सैड साई पता नहीं है, तो मैं इस बात को जब बहुत साल बाद अपने फ्यूचर में किसी से कहूँगा, तो जब मैं अपनी इन चॉइस की मैंने कौन सा रोड चूज किया उस टाइम पे, जब मैं इस बारे में बात करूँगा तो एक साई के साथ करूँगा। वो साई हैप्पी होगी या सैड होगी ये पता नहीं है। यहाँ पे डिवाइस यूज हुआ हाइपरबोल। हाइपरबोल होता है वो पोएटिक डिवाइस जहाँ पे हम किसी बात को या किसी चीज को या किसी ऑब्जेक्ट को एग्जैजरेट करते हैं, बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, एक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, असर क्रिएट करने के लिए। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड एंड आई, कहता है यहाँ पे अब पोएट या स्पीकर कहता है कि
अगेन ये लाइन रिपीट करता है और पहली लाइन रिपीट करता है पोएम की, कहता है कि मैं लाइफ के एक ऐसे जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे मेरे सामने, मैं जंगल में खड़ा हूँ जहाँ पे मैं दो राहे पे आके खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे रेपिटेशन यूज हुआ है, पहली लाइन जो फर्स्ट पोएम में फर्स्ट लाइन थी वो यहाँ पे रिपीट हुई, इससे रेपिटेशन पोएटिक डिवाइस यहाँ पे यूज हुआ है। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और ये कहता है कि मैंने एक ऐसा रोड चूज किया चलने के लिए जहाँ से बहुत कम लोग चले थे, यानी कि ये कुछ डिफिकल्ट पाथ जो उसने चूज किया अपनी लाइफ में जो आज तक किसी ने नहीं किया, ये हम अज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे मेटाफर पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। मेटाफर इसलिए क्योंकि ये मतलब अपनी डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहा है इन रोड्स को अपनी लाइफ चॉइसेस के साथ, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। और कहता है जो मैंने ये रोड चूज किया जिस पे कोई नहीं चला था आज तक, और बस यहीं पे जो है मेरी सारी जिंदगी इसी एक चॉइस की वजह से शेप हो गई। ज़रूरी है जब आप लाइफ में कोई डिसीजन लेते हो, कोई चॉइस एक्सेप्ट करते हो, तो उससे आपकी पूरी लाइफ में चेंज आ जाती है। वही पोएट के साथ भी हो रहा है, इसने कुछ चूज किया, कोई रोड चूज किया, और उसको पता है कि ये रोड चूज करने से मेरी लाइफ में एंटायरली एक नया शेप देगी मेरी लाइफ को ये चॉइस। ठीक है, यहाँ पे पोएटिक डिवाइस जो यूज हुआ है वो है एम्बिग्यूटी। वी डू एम्बिग्यूटी क्यों हुआ है? क्योंकि हमें एम्बिग्यूटी हुआ शक, डाउट, क्योंकि हमें पता नहीं है कि जो इसने ये लाइफ चॉइसेस यूज की, आई मीन जो रोड इसने चूज किया पोएट ने या स्पीकर ने, ये इसको कहाँ ले जाएगा। क्या इसकी लाइफ में इससे पॉजिटिव चेंज आई या नेगेटिव चेंज आई, ये हमें पता नहीं है, ये हमें पोएट नहीं बोल रहा। ठीक है, बस यहाँ तक ही ये पोएम थी। ये जो पोएम थी, इस पोएम के बारे में जो स्पीकर है, आई मीन पोएट जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो खुद कहता है इट्स अ ट्रिकी पोएम है, क्योंकि ये हमें इसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी बातों में शक पे रखता है, एम्बिगिटी में रखता है, डाउट में हमें ये रखता है रीडर्स को कि जो इसने ये चॉइसेस ली, क्या ये चॉइसेस इसने अच्छी ली कि बुरी ली, इसकी लाइफ में से पॉजिटिव चेंज आई या नेगेटिव चेंज आई। और ये डाउट भी रखता है कि आगे जाके फ्यूचर में जब ये अपनी इन चॉइसेस के बारे में बात करेगा किसी से कि मैंने ये रोड चूज किया था जहाँ से कम लोग चले थे, तो ये एक साई के साथ बोलेगा ये बात, और वो साई हैप्पी साई थी या सैड साई थी या रिग्रेट वाली साई थी, वो हमें इसने मेंशन नहीं किया है। तो एक्चुअली ये पोएम जो है, ये पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपने फ्रेंड के लिए लिखी थी। जो उसका फ्रेंड था वो हमेशा डाउट में रहता था, कंफ्यूज रहता था अपनी लाइफ में चॉइसेस के को लेकर। तो आप मेन थीम्स पे आते हैं जो इस पोएम में है। मेन थीम्स है choices and consequences. Every choice we make shapes our journey and we often can't go back. ये हम जैसे कि हमें पता, जैसे मैंने स्टार्टिंग से ही आपको बोला, आपको स्टार्टिंग से ही लगा होगा टू रोड्स की जब बात हो रही है ना, ये टू रोड्स नहीं है, ये हमारे हम सब चाहे जो भी है, बट स्टूडेंट्स या टीचर्स या जो भी है, लाइफ में एक ऐसा स्टेज तो आता ही है जब हमें एक चॉइस एक्सेप्ट करनी पड़ती है, हमें कोई एक चॉइस बनानी पड़ती है अपनी लाइफ में। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप में से बहुत सारे बच्चे 10th में पढ़ते होंगे, आप कौन सी स्ट्रीम लेनी है, कौन सी क्लास, मतलब कौन सा स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम, या फिर मेडिकल क्या लूँ, ऐसी चॉइस पे आप आ गए। 12th में अगर आप पढ़ते तो आपको फर्दर और चॉइसेस बनानी है, या कोई भी, या अगर फॉर एग्जांपल कोई किसी ने पढ़ाई ख़त्म की है, वो अब सोच रहा है कि जॉब का, है ना, तो हम सबकी लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब हमें चॉइसेस करनी पड़ती है। यहाँ पे भी रोड्स के थ्रू हमें उन्हीं चॉइसेस के बारे में बात हो रही है और उनकी कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। कॉन्सिक्वेंस होता है रिजल्ट। अगर हमने अब ये रोड चूज किया, ये चॉइस चूज की, तो ये आगे जाके हमें इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, अच्छा रिजल्ट निकलेगा या बुरा रिजल्ट निकलेगा इस चॉइस का। ठीक है, और इंडिविजुअलिज्म और नॉन कन्फर्मिटी हमें ये दिखाता है इसमें। इंडिविजुअलिज्म होता है, मतलब देखो, इंडिविजुअलिज्म होता है किसी की यूनिकनेस, जिससे एक इंसान अलग निकलता है, इंडिविजुअल, अलग, बाकी लोगों से अलग निकलता है। और यहाँ पे क्या इंडिविजुअल है, जब इसने वो ऐसा पाथ लिया पोएट ने जो जिससे मतलब जो कम लोगों ने ट्रैवल किया था, तो यहाँ पे ये दिखाता है इंडिविजुअलिटी, एक इंसान की यूनिकनेस।
करेज, हिम्मत जो उसमें थी, एक ऑप्शन, एक चॉइस जिसने उसको सबसे अलग बना दिया, यूनिक बना दिया, क्योंकि इसने एक ऐसा पाथ चूज किया जहाँ से कम लोग गुजरे थे, ट्रैवल हो गए थे। ठीक है, यहाँ पे हमें एक इंसान की इंडिविजुअलिटी दिखाता है, अलग सोच। ठीक है, और उसके बाद है रिग्रेट एंड अनसर्टेनिटी। रिग्रेट होता है पछतावा। देखो, जब स्पीकर बोलता है कि मैं साई के साथ एक लंबी सांस के साथ आगे जाके फ्यूचर में अपने इन चॉइसेस के बारे में बात करूंगा, और ये साई रिग्रेट भी हो सकता है। मे बी इसकी चॉइस जो है, जो इसने चूज किया पाथ या रोड जो इसने चूज किया, वो सही नहीं निकला, तो इसको आगे जाके पछतावा भी हो सकता है। तो रिग्रेट की बात भी हो रही है इस पॉइंट में। या अनसर्टेनिटी और डाउट, जैसा कि मैंने आपको बोला कि दिस पोएम इज फुल ऑफ डाउट्स। ये पोएम हमें स्टार्टिंग से ही डाउट में डालती है कि ये चूज किया, ये ये जो दोनों रास्ते थे, एक रास्ता ऐसा था जहाँ से कम लोगों ने ट्रैवल किया था, फिर बोलता है खुद पोएट, नहीं दोनों रास्ते सेम ही थे, अगेन हमें डाउट में डालता है। और उसके बाद बोलता है मैं साई के साथ फ्यूचर में इस बारे में बात करूंगा। साई अब हैप्पी है या सैड है वो भी नहीं पता, रिग्रेट है इसका वो भी नहीं पता, और लास्ट में हमें ये भी नहीं पता चलता कि ये जो पोएट ने चॉइसेस चूज की, क्या इससे इसकी लाइफ में पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस हुआ, पॉजिटिव इफेक्ट हुआ, या फिर नेगेटिव इफेक्ट हुआ इसकी लाइफ में। ठीक है, इसलिए हमें अनसर्टिनिटी यानी कि डाउट भी इस पॉइंट में मिलता है। और एम्बिगिटी ऑफ लाइफ, जो कि सेम एज दैट ऑफ अनसर्टिनिटी ही है। एम्बिगिटी भी डाउट ही होता है, जिंदगी को लेकर डाउट की ये जो पोइम है, मतलब हमें कंफर्म नहीं करती है कि ये जो चॉइसेस इसने बनाई पोइट ने, क्या ये गुड थी या बैड थी। तो लाइफ जो है, जैसे हमारी लाइफ में भी है, अगर हम कोई रोड चूज करते, कोई पाथ चूज करते हैं अपनी लाइफ में, हमें पता नहीं होती है कि आगे जाके हम अनसर्टन होते हैं उस बारे में, हमें पता नहीं होती है आगे हमारी ये चॉइस हमें कहाँ लेके जाएगी, है ना, हमें नहीं पता होती। इसलिए शायद पोएट ने भी हमें ये बताया ही नहीं, इसलिए नहीं बताया ताकि हम इस चीज को अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट कर सकें, अपनी लाइफ के साथ मतलब कंफर्म ये रिलेट कर सके कि हम हमारी लाइफ भी जो है, अगर हम कोई आज आप कोई डिसीजन लेते हो, आप कुछ डिसाइड करते हो आज, हमें पता नहीं कल इसका क्या हमारी लाइफ पे असर पड़ेगा। तो लाइफ इज अनसर्टन, लाइफ जो है वो डाउटफुल ऑफ डाउट्स है। ठीक है, पोएटिक डिवाइसेस ऑलरेडी मैंने आपको लाइन बाय लाइन, जहाँ जब भी हम कोई लाइन पढ़ते थे मैं आपको बोल रही थी कि इसमें यहाँ पे इस लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ और कैसे यूज हुआ है, फिर भी मैं ये रिपीट करती, इसमें इमेजरी यूज हुआ था, जहाँ पे हम चीज़ों को इमेजिन करने लगते हैं, विजुअल्स आते हैं हमें आंखों के सामने, मेटाफर होता है, बात हो रही जहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाए, जैसे कि यहाँ पे रोड्स का डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है लाइफ चॉइसेस के साथ। सिंबलिज्म यूज हुआ है इस पोएम में। ठीक है, रोड्स को रोड्स जो है वो रोड से इसका एक डीपर मीनिंग निकलता है, जो कि डिसीजंस है हमारे लाइफ की। ऑल्ट इसमें एलिट्रेशन यूज हुआ है। एलिट्रेशन यानी कि कुछ कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे वांटेड वेयर WW, लॉन्ग आई स्टूड L, या L रिपीट हुआ है। एंजाममेंट होता है, सेंटेंसेस बहुत सारे फ्लो हो रहे हैं, लाइंस बहुत सारी फ्लो हो रही है, पंक्चुएशन मार्क किसी भी पंक्चुएशन मार्क के बगैर। रेपिटिशन है पोइम में, ये पोएटिक डिवाइस भी यूज हुआ है। रेपिटिशन मतलब जो लाइन पहले ही थी, जिस लाइन से स्टार्ट हुई पोइम, वो लाइन फिर से एक और बार रिपीट की लास्ट में पोइट ने, तो रेपिटिशन भी है यहाँ पे। आयरनी भी है। आयरनी मतलब हमने सोचा था कि हम सोचते हैं कि अब पोइट ऐसा करेगा, लेकिन पोइट उसका कुछ उल्टा ही करता है ना, तो इसीलिए आयरनी भी है इसमें। एम्बिगिटी है। एम्बिगिटी मतलब डाउट है, जो कि मैंने आपको कहाँ कहाँ पे वो डाउट अभी तक मैं आपको वही बोल रही थी। तो दिस इज इट। ये पोइम जो थी द रोड नॉट टेकन, ये एक इस कंक्लूजन में हम यही बोल सकते हैं, ये एक नेचर के रिलेटेड पोइम है। ये हमें, क्योंकि फॉरेस्ट की बात हो रही है, ट्रीज की बात हो रही है, ऑटम सीजन की बात हो रही है, तो ये नेचर के रिलेटेड पोइम है ना। लेकिन साथ साथ नेचर के साथ हमें नेचर की बात, नेचर को मद्देनजर रख के, नेचर के थ्रू, नेचर की इमेज यूज करके पोएट हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट
लाइफ लेसन सिखाने की कोशिश कर रहा है। रॉबर्ट फ्रोस्ट जो है वो हमें ये बताना चाहता है कि हमारी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे हमें चॉइस मतलब एक चॉइस चूज करनी पड़ती है, एक रास्ता चूज करना पड़ता है, और वही रास्ता हमारी जिंदगी को आगे जाके बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। और वो चॉइसेस अब हमारी लाइफ में पॉजिटिव इफेक्ट करेंगे या नेगेटिव इफेक्ट करेंगे, इसका भी कुछ पता नहीं। इसका भी मतलब ये भी डाउट ही है, ये भी हमें पता नहीं होती। दिस इज इट फॉर द पॉइंट। आई होप एवरीथिंग वाज क्लियर टू यू, और आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई। This poem, in conclusion, I can tell you, this poem teaches us that every choice we make can shape our life. So, thank you for watching. Do like, subscribe, and share my channel Beyond the Page with Ziza.